सदियों से अफ्रीका की कहानी आउटसाइडर्स ने लिखी थी। उसकी दौलत निकाली गई, उसके लोगों को पूरी में छोड़ दिया गया। लेकिन हिस्ट्री चेंजती है। बुर्किना फासो में एक नया फिगर सामने आया है, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। ट्राओरे एक यंग आर्मी कैप्टन सबमिशन की नहीं बल्कि सॉवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है। वह पुराने ऑनर्डर से अलग खड़ा है, एक ऐसी जनरेशन को लीड कर रहा है जो जस्टिस और अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल की डिमांड करती है। यह एक हम्बल विलेज के एक लड़के की कहानी है जो अब एक नई अफ्रीकन अवेकनिंग का फेस है। इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका की नई आवाज बुर्किना फासो की बॉर्डर्स से भी कहीं ज्यादा दूर तक गूंज रही है। ट्राओरे की जर्नी बोंडोक्यू एक रूरल विलेज में शुरू हुई जो ऑर्डिनरी बुर्किनबे लाइफ के स्ट्रगल से शेप्ड थी। 12 साल की उम्र में थॉमस संकारा अफ्रीका के चे गुवेरा की कहानी से इंस्पायर्ड होकर ट्राओरे ने अपना पर्पस पाया, सर्विस करना, पर्सनल गेन के लिए नहीं बल्कि नेशनल लिबरेशन के लिए। संकारा की लेगेसी, बोल्ड रिफॉर्म्स, वेस्टर्न पावर्स का डिफायंस और उनका ट्रैजिक असैसिनेशन ट्राओरे का गाइडिंग स्टार बन गया। यह इंस्पिरेशन कोई पासिंग फेज नहीं थी, इसने उसकी एम्बिशन और कैरेक्टर को फोर्ज किया। ट्राओरे का गोल संकारा की रेवोल्यूशन को पूरा करना था, ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए। उसने अपनी एजुकेशन और मिलिट्री में इस सेंस ऑन ऑफ ड्यूटी को कैरी किया। फार्मर के हट से आया लड़का एक मिशन पर था, एक नेशनल हीरो के घोस्ट से ड्रिवन। उसका पार्ट सेट था एक ट्रूली इंडिपेंडेंट बुर्किना फासो के लिए लड़ने का। अपने दिल में संकारा के आइडियल्स के साथ ट्राओरे ने मिलिट्री ज्वाइन की, अपनी नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने जिहादिस्ट इंसर्जेंसीज के खिलाफ फ्रंट लाइंस पर सर्विस की, फॉरेन लेड स्ट्रेटजीज की फेलियर्स और अंडर इक्विप्ड सोल्जर्स की फ्रस्ट्रेशन को विटनेस किया। डिसइल्यूजनमेंट बढ़ता गया जैसे जैसे लीडरशिप डिस्कनेक्टेड और सोवरेनिटी फॉरेन इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज लगने लगी। सितंबर 2022 में सिर्फ 34 साल की उम्र में ट्राओरे ने एक कू को लीड किया, पावर के लिए नहीं बल्कि एक कोलैप्सिंग नेशन को बचाने के लिए। वह दुनिया का सबसे यंगेस्ट हेड ऑन ऑफ स्टेट बन गया, बैटलफील्ड से प्रेसिडेंसी में कदम रखते हुए। उसका उदय ड्यूटी का एक डेस्परेट एक्ट था, एम्बिशन नहीं। ट्राओरे अब एक थकी हुई नेशन की होपों को ढो रहा था। रेवोल्यूशन को एक नया लीडर मिल गया था। लीडर के तौर पर ट्राओरे का पहला कदम न्यू कॉलोनियलिज्म का सामना करना था, फ्रांस के डीप मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को टारगेट करते हुए। उसने फ्रेंच ट्रूप्स को जाने का ऑर्डर दिया, दशकों की फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस को खत्म करते हुए और ट्रू सोवरेनिटी डिक्लेयर की। इस बोल्ड एक्ट ने इंटरनेशनल सर्कल्स में शॉकवेव्स भेजे और अफ्रीका में कई लोगों को इंस्पायर किया। ट्राओरे ने स्ट्रगल को रिफ्रेम किया, यह टेररिज्म नहीं है, यह इंपीरियलिज्म है। उसने ग्लोबल पावर्स पर रिसोर्सेज को प्लंडर करने के लिए इंस्टेबिलिटी को फ्यूल करने का अक्यूज लगाया। लोकल ग्रीवेंसेस को एक कॉन्टिनेंट वाइड कॉल फॉर लिबरेशन में बदल दिया। ट्राओरे ने फिर नई अलायंस की ओर रुख किया, खासकर रशिया के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ट पार्टनरशिप्स की तलाश में। उसकी फॉरेन पॉलिसी का एम सेल्फ रिलायंस था, डिपेंडेंसी नहीं। बुर्किना फासो अपने पार्टनर्स को अपनी शर्तों पर चूज। डिक्टेटेड अलायंस का एरा खत्म हो गया था। ट्राओरे जानता था कि इकोनॉमिक कंट्रोल के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं था। सालों तक बुर्किना फासो का गोल्ड फॉरेन कॉरपोरेशंस को एनरिच करता रहा, जबकि नेशन गरीब ही रहा। ट्राओरे की गवर्नमेंट ने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया, कंपनीज को अकाउंटेबल ठहराया और 2 मेजर गोल्ड माइंस को रिक्लेम किया। एक नेशनल गोल्ड रिफाइनरी बनाने की योजना एक टर्निंग पॉइंट थी। बुर्किना फासो अपना गोल्ड रिफाइन करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और रिजर्व्स बिल्ड। इन रिफॉर्म्स ने वेस्टर्न प्रेडिक्शंस को डिफाई किया। इकोनॉमी रेजिलिएंट रही, ग्रोथ 6% तक प्रोजेक्टेड थी। गोल्ड को नेशनलाइज करना रेवेन्यू जितना ही डिग्निटी के बारे में भी था। मैसेज क्लियर था, अफ्रीका के रिसोर्सेज उसके लोगों के हैं, वेल्थ अब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बुर्किनबे बच्चों के लिए एक फ्यूचर बिल्ड। ट्राओरे की रेवोल्यूशन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से परे थी। इसका मकसद सोसाइटी को ही ट्रांसफॉर्म करना था। एग्रीकल्चरल ऑफेंसिव ने जमीन को रिक्लेम किया, फार्मर्स को सपोर्ट किया और फूड प्रोडक्शन को बूस्ट किया, फूड सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते हुए। फासो कोसम पहली स्टेट ऑन डेयरी फैक्ट्री का लॉन्च सेल्फ सफिशिएंसी के एक नए एरा का सिग्नल था। ट्राओरे ने संकारा की स्पिरिट को रिवाइव किया, लेट्स कंज्यूम व्हाट वी प्रोड्यूस। कल्चरल रिफॉर्म्स फॉलो हुए, जजेस अब लोकल कॉटन पहनते हैं,
स्कूल करिकुलम अफ्रीकन हिस्ट्री सिखाते हैं और स्ट्रीट्स नेशनल हीरोज को ऑनर करती हैं। ये चेंजेस प्राइड को रिस्टोर करते हैं और कैलोनियल मेंटालिटी को खत्म करते हैं। ट्राओरे का विजन एक सॉवरेन, सेल्फ रिलायंट और कल्चरली कॉन्फिडेंट बुर्किना फासो। रेवोल्यूशन मटेरियल प्रोग्रेस जितना ही माइंड्स के बारे में भी थी। रेवोल्यूशन दुश्मन लाती है। ट्राओरे की गवर्नमेंट को कूप अटेम्प्ट्स, असैसिनेशन प्लॉट्स और रिलेंटलेस मीडिया अटैक्स का सामना करना पड़ा। वेस्टर्न आउटलेट्स ने उसे एक डिक्टेटर या एक पॉन के रूप में पेंट किया, जिसका मकसद उसके रूल को डिलेगिटिमाइज करना था। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ने डिवीजन और केओस फैलाने की कोशिश की। जवाब में ट्राओरे की गवर्नमेंट ने साइबर डिफेंस और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस बनाए ताकि फेक न्यूज का मुकाबला किया जा सके और लोगों को एकजुट किया जा सके। हर नाकाम कूप के बाद बड़े पब्लिक रैलीज होते थे। पॉपुलर सपोर्ट का प्रूफ। लोग ट्राओरे को एक टायरेंट के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्रोटेक्टर के रूप में देखते थे। उसकी रेवोल्यूशन एक वन मैन शो नहीं थी, बल्कि एक मूवमेंट थी। दिलों और दिमागों की लड़ाई किसी भी बैटल जितनी ही भयंकर थी। ट्राओरे जानता था कि बुर्किना फासो की चैलेंजिंग्स उसके पड़ोसियों द्वारा भी शेयर की जाती थी। 2023 में उसने माली और नाइजर के साथ अलायंस ओन ऑफ साहिल स्टेट्स AES बनाने में मदद की, एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट और रीजनल इंटीग्रेशन के लिए एक विजन। AES ने फॉरेन डोमिनेटेड ब्लॉक्स को रिजेक्ट किया, कलेक्टिव सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का लक्ष्य रखते हुए। उन्होंने इकोवेस से विथड्रॉ किया, अपनी खुद की इकोनॉमिक यूनियन और यहां तक कि एक शेयर्ड करेंसी की योजना बनाते हुए। यह पैन अफ्रीकनिज्म एक्शन में था। सॉवरेन नेशन अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे थे। अलायंस ने वेस्ट अफ्रीकन जियोपॉलिटिक्स में एक फंडामेंटल शिफ्ट को मार्क किया। ट्राओरे और उसके सहयोगियों ने एक यूनाइटेड, इंडिपेंडेंट अफ्रीका के सपने को रिवाइव किया। AES रीजनल यूनिटी के लिए आशा का एक प्रतीक बन गया। ट्राओरे लाखों लोगों को इंस्पायर क्यों करता है? क्योंकि वह रेजिस्टेंस, करेज और एक नए फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसकी तुलना संकारा, चे ग्वेरा और यहां तक कि भगत सिंह से की जाती है, एक यंग रेवोल्यूशनरी जो ग्लोबल एम्पायर्स को चैलेंज कर रहा है। ट्राओरे की लड़ाई डिग्निटी, सोवरेनिटी और अफ्रीकन्स के अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के अधिकार के लिए है। उसके एक्शन ने अफ्रीकन हेल्पलेसनेस के मिथक को तोड़ दिया है। वह वॉइसलेस को आवाज देता है और होपलेस को होप। फायरी की जर्नी खतरनाक है, लेकिन उसकी लेगेसी पहले ही गहरी है। ट्राओरे ने पैन अफ्रीकनिज्म की आग को फिर से जलाया है। वह सफल हो या नहीं, उसने नैरेटिव को बदल दिया है। फ्रीडम की स्पिरिट एक बार जलने के बाद कभी बुझाई नहीं जा सकती।